हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम की थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपने नंबर सिस्टम की थ्योरी पढ़ रखी है तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अर्थात तीन सही होंगे और एक गलत होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अर्थात एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। सेकंड, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, अर्थात जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या। तो ये बात भी सही है। तीसरा, इफ p इंटू क्यू इज इवन देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। ये कह रहा है अगर P गुणा Q हमेशा सम संख्या है तो ये जरूरी है कि P और Q हमेशा सम संख्या ही होंगी। क्या ये बात सत्य है? तो ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। देखिए, जैसे हमने कहा 4 गुणा 6 तो 24, तो P और Q इवन है, तो P और Q का मल्टीप्लिकेशन भी इवन ही है। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि इनमें से एक अगर ऑड भी होगा, ओड होगा और एक इवन होगा, तब भी ये इवन हो सकता है। तब भी ये, जैसे 3 इंटू 8 तो 24 है ना, 5 इंटू 10 तो 50, 7 इंटू 8 तो 56। तो दोनों इवन हो सकते हैं, एक ऑड और एक इवन हो सकता है। तो इसने ये बोला कि P और Q हमेशा सम होंगे, तो ये वाली बात कैसी हो गई? गलत हो गई। जरूरी नहीं है, P एक ऑड भी हो सकता है, P एक विषम संख्या भी हो सकती है, या Q विषम संख्या हो सकती है। ठीक है ना? तो ये बात गलत है। चौथा, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी अंडर रूट वाली संख्याएं हैं और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो हमेशा इरेशनल नंबर होती हैं। तो चौथी बात भी सही है। तो उसने कहा था कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो हमारा उत्तर जो है सी उत्तर जो है हमारा हो जाएगा। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन रूट n इज। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, क्या ये जरूरी है? मान लीजिए 4 है, क्या है? 4 है, तो अंडर रूट 4 क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये बात तो सही है, परंतु 5 है, फिर अंडर रूट 5, तो क्या ये प्राकृतिक है? तो ये प्राकृतिक नहीं है। तो ये वाली बात तो सही नहीं है। दूसरा देखिए, हमेशा एक परिमेय संख्या, ये बात भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो नंबर ऑड है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। तो ये वाली बात भी गलत है। तीसरा, हमेशा एक रेशनल नंबर, तो ये वाली बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि n अगर नेचुरल नंबर है तो अंडर रूट n रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा, आइदर अ नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर। या तो एक प्राकृतिक संख्या या इरेशनल नंबर। क्यों? देखिए, जैसे 16 है, तो 16 का अंडर रूट 16 किया तो क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। तो अगर ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन हमने कहा 17, तो ये तो नेचुरल है, लेकिन अंडर रूट 17 की वैल्यू ये क्या है? ये नेचुरल नहीं है, ये कैसी है? इरेशनल है। इसीलिए ये वाली बात कैसी है? सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? अर्थात तीन कैसे होंगे? गलत होंगे। तो हमें गलत को हटाना है, सही को छांटना है। पहला ऑप्शन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। ये क्या कह रहा है? किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ। जरूरी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। जैसे हमने कहा 1/2, तो ये टर्मिनेटिंग है, 0.5 इसका आंसर आ जाएगा, है ना? लेकिन हमने कहा 1/3,
तो 1/3 को सॉल्व करोगे तो 0.3333 ये कंटिन्यू आता ही रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला क्या कर रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये जरूरी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, इसलिए पहला वाला गलत है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, जरूरी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, इसलिए ये वाला भी उत्तर नहीं है। तीसरा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होता है, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसलिए ये वाला भी सही नहीं है। तो भैया जब तीन गलत हो गए तो भैया आंसर एक ही बचा, यही आंसर होगा। इसको देख लेते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है। रेशनल नंबर उसी नंबर्स को कहते हैं जो कि कैसे हो, नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो ये वाली बात क्या है, पूर्णतः सत्य है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है कि पी वाई क्यू के ऐसे फॉर्म जो ना तो कभी रिपीट हो और ना ही कभी टर्मिनेट हो, जैसे कि आप कैलकुलेटर में क्या करना, पाई का मान निकालना और 22/7 का मान निकालना, ठीक है। तो इनके शुरुआत के दो डिजिट तो कैसे होंगे, शुरुआत के डेसिमल के बाद दो डिजिट तो सेम होंगे, लेकिन यहाँ के बाद के जो डिजिट हैं वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसके जो अंक आएंगे 142587, 142587, 142857, 142857 सेम रिपीट होंगे। इसीलिए ये नंबर तो कैसा है, रेशनल है, लेकिन पाई कैसा है, इरेशनल नंबर है। क्यों, इसके जो आगे के नंबर है ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए पाई इज एन इरेशनल नंबर, बट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, all odd prime numbers up to 100 are multiplied together, what is the unit digit in this product? 110 तक की सभी संख्याओं का विषम अभाज्य संख्याओं का हम क्या कर दे, गुणा कर दे, तो उनका गुणनफल का इकाई अंक क्या हो। उसने क्या बोला, ध्यान देना, 110 तक की सभी विषम अभाज्य, क्या बोला, विषम और अभाज्य। तो भैया विषम अभाज्य जब उसने बोला तो देखिए सबसे पहली विषम अभाज्य कौन सी है, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 एंड सो ऑन। तो बीच में एक 5 आ गया और बाकी सारे के सारे ऑड हैं, तो किसी भी 5 का किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 आता है, इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 5 आता है। इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, 5। क्या हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट, 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x plus 1 एंड x plus 3 ऑल आर प्राइम नंबर्स। उसने कहा x के किस मान के लिए x, x plus 1 और x plus 3 जो है कैसे होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ध्यान देना आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, x, x plus 1 और x plus 3, इन तीनों नंबर में कितने का गैप है, इन तीनों नंबर में कितने का गैप है इन तीनों नंबर में कितने का गैप है। तो ये सारी संख्या कैसी है, अभाज्य हो जाता। देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर लोगे ज्यादा बेटर है। अगर आप इसको जीरो रखोगे यहाँ पे तो जीरो तो अभाज्य है नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 2 रखोगे यहाँ पे तो 2 + 1 3 और 2 + 3 क्या 5, तो इस 2 को रखने से क्या हो रहा है, सारे के सारे अभाज्य हो रहे, 2 + 1 3 और 2 3 5, तो 2 3 5। क्लियर। तो क्या रखने से आ गया, ये 2 रखने से आ गया 1, 1 तो हमारा क्या है, अभाज्य ही नहीं है, ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य, पहला क्वेश्चन ही हमारा था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगर हम x की वैल्यू 2 रख देंगे तो सारे x यानी 2, x + 1 यानी 3, x + 3 यानी 5, ये तीनों नंबर कैसे हो जाएंगे आपके, अभाज्य हो जाएंगे। ठीक है। तो कौन सा मान के लिए, ये x की वैल्यू कितनी रखने की पड़ेगी हम लोगों को, 2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बहुत ही शानदार सवाल है, इस थोड़ी सी इसमें एरर है, हम इसको करेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पे है n² - 33
एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 21। ठीक है, क्या नंबर है? एन स्क्वायर माइनस 33 और एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29 are prime numbers, then what is the number of possible values of n whereas n is an integer? यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29, n स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्याएं हैं, तो n के संभावित मानों की संख्या, बोला n के संभावित मानों की संख्या क्या है, जहां पर n एक क्या है, n एक क्या है, पूर्णांक है, n एक क्या है, पूर्णांक है। तो ध्यान देना, इन तीनों नंबर को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। इसमें क्या है, 33, 31, 29, ये वैल्यू सेम है। तो आप देख रहे हो कि 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो जब 2 का डिफरेंस है और तीनों अभाज्य हैं, तो ऐसा इस दुनिया में मात्र एक ही जोड़ा है। क्या? इस दुनिया में मात्र एक ऐसा ही जोड़ा है जो कि लगातार 3 अभाज्य संख्या है और तीनों की तीनों में 2 का गैप है, और वो क्या है, 3, 5 और 7। ये मात्र एक जोड़ा ऐसा है इस दुनिया में पूरी संख्याओं में, 3, 5, 7। तीनों की तीनों कैसे हैं, अभाज्य हैं, विषम है और कंजुगेटिव है, ठीक है ना, और 2 का क्या है, इसमें गैप है। तो यानी ये जो नंबर्स हैं इनको इनडायरेक्टली ये रूप दे रखा है। तो हम कह सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 33 की वैल्यू 3 हो जाएगी, एन स्क्वायर माइनस 31 की वैल्यू 5 हो जाएगी, और एन स्क्वायर माइनस 29 की वैल्यू 7। इन तीनों में से किसी को भी रख लो, आपका आंसर सेम आएगा। मान लीजिए इसको रखते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस 33 इज इक्वल टू 3, तो माइनस 33 वहां जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। अब बताइए n की वैल्यू कितनी रखें कि 36 आ जाए, तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक तो n की वैल्यू +6 रख सकते हो और एक n की वैल्यू -6 रख सकते हो। +6 के स्क्वायर करो तब भी 36 आएगा, और -6 के स्क्वायर करो तब भी 36 आएगा। तो n की कितनी वैल्यू संभव है, n की दो वैल्यू संभव है, कौन कौन सी, एक +6 और एक -6। तो क्या आंसर, 2 ऑप्शन। अब यही आंसर आपका यहां से भी आएगा, देखिए n स्क्वायर -31 इज इक्वल टू हाउ मच, 5, -31 वहां जाएगा 36 हो जाएगा, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब n की कितनी वैल्यूज रखी जा सकती हैं कि हमें n स्क्वायर 36 मिले, तो आप कह सकते हो कि n की वैल्यू एक -6 और एक +6। तो n के कितने मान संभव है, दो मान संभव, कौन कौन सा, एक -6 और एक +6। सेम ऐसा ही यहां पर भी होगा। तो हम क्या आंसर क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2 कि n के ऐसे दो मान संभव है, और वो कौन कौन से हैं, वो है +6 और -6। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100। तीन अभाज्य संख्याओं का जोड़ 100 है। इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36, अगर इनमें से एक दूसरी से 36 ज्यादा है, देन वन ऑफ द नंबर इज, तो उनमें से एक संख्या कौन है। ध्यान दीजिए, इसने बोला सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100, यानी कि पहला नंबर भी प्राइम है, दूसरा भी प्राइम है, तीसरा भी प्राइम हो, तीनों का जो सम है वो कितना है, 100 है। अब देखिए, और दूसरा इसमें कहा कि एक संख्या दूसरी 36 अधिक है, तो हम मान लेते कि एक अगर x है तो दूसरी हमारी x + 36 होगी, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से समझना, यहां से कहानी शुरू होती है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इस दुनिया में, केवल दो को छोड़ दो आप, तो सारी अभाज्य संख्याएं जो हैं वो विषम होती हैं। कैसी होती है, विषम होती हैं। और विषम संख्याओं को अगर आप 3 बार जोड़ोगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगी। विषम संख्याओं को अगर आप 3 बार जोड़ोगे तो हमेशा विषम संख्या ही रिजल्ट में आएगा। लेकिन अगर विषम संख्याओं को आप 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार जोड़ोगे तो सम संख्या आएगी। अब यहां पे देखो, आप विषम संख्या को 3 बार जोड़ा, यहां पे सम आ रहा है। भाई साहब 3 बार विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा विषम आएगा, देख लो आप, 3, 5 और 7 क्या आ रहा है, विषम आ रहा है।
विषम संख्याओं को 3 बार जोड़ोगे तो हमेशा विषम ही आएगा, लेकिन यहां सम है। इसका मतलब ये है कि दो संख्याएं कैसी हैं, विषम हैं और एक सम है। और इस दुनिया में मात्र एक ही संख्या ऐसी है अभाज्य जो सम है, और वो 2 है। इसका मतलब इन तीनों में से एक संख्या सम है, तो वो कौन सी होगी, 2 हो गई। बस सवाल सोल्व हो गया। तो x प्लस पहली संख्या x मान ली हमने, दूसरी x प्लस 36 क्यों मानी, क्योंकि उसमें बोला है कि एक संख्या दूसरी 36 से अधिक है। और दूसरी 2 कैसे मानी, 2 हमने कॉमन सेंस लगाया कि कभी भी 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ 100 तभी हो सकता है जो उनमें से एक संख्या कैसी हो, सम हो। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 2x प्लस 38 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 38 कितना, 62। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 31। यानी एक संख्या क्या है, 31 है। दूसरी x प्लस 36 यानी कि 67 है। और तीसरी तो हमारी 2 है ही। इन तीनों को जोड़ दो आप तो आपका 100 आएगा। क्लियर। तो उसने कहा तब इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी, देखो एक 31 है और दूसरी 67 और तीसरी 2 है, तो ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। देखो 31, 67 और 2, तो कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वन इज इवन। बिल्कुल सही बात है। लगातार कोई भी संख्या ले लो आप तो एक तो सम होएगी होएगी भाई। जैसे 2 के बाद 3 तो एक सम है, 3 के बाद 4 तो एक सम है, 4 के बाद 5 तो एक सम है, 5 के बाद 6 तो एक सम है। ठीक है ना। तो अगर दो कंटिन्यू नंबर लोगे ना आप तो एक सम 100% होगी। दूसरी, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 8n plus 1, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8n plus 1। विषम पूर्णांकों का वर्ग 8n plus 1 के रूप में है। तो देखिए विषम संख्याओं का वर्ग देख लो आप। जैसे हमने कहा 3 का स्क्वायर तो क्या होता है 9। देखो तो 8 इंटू 1 प्लस 1 9 आ गया। ठीक है ना। अच्छा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 यहाँ पे क्या करोगे आप 16 के लिए, यानी के लिए 1 रख लो तो नहीं आएगा, यानी अब ये करेक्ट नहीं है। 1 मिनट ये 4 हमने क्या ले लिया, इवन ले लिया है। यहाँ क्या लेना है, ऑड लेना है। तो 3 का स्क्वायर क्या लिया 9, तो 8 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ गया 9 आ गया ना। 4 नहीं लेना 5 लेना, 5 का स्क्वायर कितना 25। तो इसमें फिट करो 8 3 जा 24 प्लस 1 25 आ रहा है, फिट हो रहा है। 7 का स्क्वायर कितना रहा 49। तो 49 के लिए क्या करना पड़ेगा 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 प्लस 1 फिट हो रहा है 49। 9 का स्क्वायर 81, क्या फिट हो रहा है 8 इंटू 10 प्लस 1 81 बिल्कुल फिट हो रहा है। और 11 ले लो, 11 स्क्वायर 121। ठीक है, तो क्या रखेंगे इसमें 15, 8 इंटू 15 प्लस 1, तो फिट हो रहा है। यानी कि जो ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल कैसा है, करेक्ट है। जितने भी ऑड नंबर का स्क्वायर है वो किस फॉर्म का होता है 8n प्लस 1 रूप का होता है। तो क्या टिक करेंगे, दोनों की दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। Which one of the following rational numbers has non-terminating and repeating decimal expansion? क्या बोला, non-terminating and repeating, यानी बार बार रिपीट हो और नॉन टर्मिनेट हो। तो देखिए बार बार रिपीट और टर्मिनेट के लिए हमेशा नीचे 3 होगा ना तो हो जाएगा। देखो 1/3 है तो देखो 0.33 आ रहा ना, तो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा ना, रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो देखो 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है लास्ट में, तो कौन सा ऑप्शन 17/3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements in respect of two integers p and q which are relatively prime। दो पूर्णांक p और q जो कि सापेक्षता अभाज्य हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोथ p and q में बी प्राइम नंबर्स, दोनों p और q अभाज्य संख्या हो सकती हैं।
बोथ p एंड q में बी कंपोजिट नंबर्स, p और q दोनों भाज्य संख्या हो सकती हैं। वन ऑफ p एंड q में बी प्राइम एंड अदर कंपोजिट। देखिए इसको समझिए, दो संख्याएं, क्या उसने कहा, दो संख्याएं p और q, क्या p और q, क्या बोला उसने, एक सह अभाज्य, क्या बोला, सह अभाज्य, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, बात एक ही है। तो p और q को सह अभाज्य का मतलब है, देखो इसमें शब्द अभाज्य जुड़ा है, क्या जुड़ा है, अभाज्य, और साथ में सह, सह अभाज्य। ये मत समझना कि दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी, दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं, दोनों भाज्य भी हो सकती है, एक अभाज्य और एक भाज्य भी हो सकती है, तब उनको हम सह अभाज्य। बस कंडीशन क्या है कि इन दोनों का जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो बर होना चाहिए, कंडीशन ये है। सह अभाज्य संख्याओं की कंडीशन क्या है कि दोनों संख्याओं का मासा जो है वो एक होना चाहिए। तो देखिए जैसे हमने कहा 2 और 3, इनका मासा क्या है, एक, तो ये सह अभाज्य है। हमने कहा 3 और 5, तो ये इनका मासा एक है, तो ये सहभाज्य है। 5 इंटू 7 ये सहभाज्य है। अच्छा 24 और 25 ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है, लेकिन ये सहभाज्य है, क्यों, क्योंकि इनका मासा एक है। ठीक है, समझे भैया। 15 और 17, अब ध्यान देना, ये तो भाज्य है और ये अभाज्य है, लेकिन दोनों सहभाज्य हैं, क्यों, इनका मासा एक है। तो दो संख्याओं को सह अभाज्य होने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य ही हों, दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं, दोनों भाज्य भी हो सकती हैं, या इनमें से एक भाज्य और एक अभाज्य भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन हमारा 1, 2 एंड 3 तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों होना चाहिए कंडीशन। ठीक है ना, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी तीन जो है हमारे सही होंगे और एक क्या होगा गलत। कौन सही नहीं है, यानी तीन सही है, तो देखते हैं। दो से अधिक, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो से विभाज्य होता है। दो से अधिक, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो से विभाज्य होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए अभाज्य संख्याओं का अंतर हमेशा दो से कटेगा। जैसे आप ले लो, जैसे एक 17 ले ली हमने, एक 3 ले ली, 17 3 दो से कट रहा है, क्यों, विषम संख्या में से विषम संख्या को घटाते हैं तो दो के मल्टीपल में संख्या आती है, और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या बन जाती है। तो विषम संख्याओं का जोड़ भी सम होता है और विषम संख्याओं का अंतर भी सम होता है, और दो से अधिक जितनी भी संख्या हो सारी विषम ही होती हैं। ठीक है ना, इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है ना, दूसरा, फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स m and n a prime number p, if p divides the product of mn then p divides either m or n, बिल्कुल सही है। अगर दो संख्याएं m और n हैं और एक p प्राइम संख्या है, अगर p इन दोनों की गुणा को काटती है, m और n की गुणा से p को p काट रही है, तो इस बात की गारंटी है कि p इनमें से किसी एक संख्या को अवश्य काटेगी। ठीक है ना, तो ये वाली बात भी सही है। तीसरा, इफ अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म दिस देन इट इज ए प्राइम नंबर 6n-1। देखो ये एक ऐसा फॉर्मेट है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपको इस फॉर्मेट के मिलेंगे। किसके, 6n-1 फॉर्मेट के। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो, आपको वो इसमें सूट सेट कर जाएगा। इस नंबर में देखो, जैसे मान लीजिए 17, कितना 17, तो 6 इंटू 3 18-1 17 फिट हो गया ना। कोई भी ले लो, मान लीजिए आपने कहा 9, 9 अभाज्य नहीं है, 9 अभाज्य नहीं है। मान लीजिए आपने लिया 23, तो 6 इंटू 4-1 23 आएगा कि नहीं आएगा। तो ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 6n-1, लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं है, इसका रिवर्स सही नहीं है। सारे प्राइम नंबर्स इस फॉर्म के हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जो इस फॉर्म का वो प्राइम नंबर ही हो, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट, ये भी करेक्ट हो गया। अब देखिए आगे, there is only one set of 3 prime numbers such that there is a gap of 2 between two adjacent C prime numbers। तीन अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा जोड़ा है, केवल एक ही ऐसा जोड़ा है जिसमें दो निकटवर्ती अभाज्य संख्या में दो का, यहाँ पे दो है,
2 का अंतर है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। केवल इस दुनिया में एक जोड़ा ऐसा है जिनमें 2 का अंतर, वो कौन सा है? कौन सा बताओ? 3, 5 और 7। इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो आपका ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो, ये नहीं, तो फिर तीनों चारों सही हो रहे भैया। कहीं ना कहीं एक तो गड़बड़ है। तो इस पे फिर ध्यान देते हैं, इस वाले पे ध्यान देते हैं। हाँ, 6n-1 में एक कंडीशन है कि 3 को छोड़ दो आप और 2 को छोड़ दो, बाकी सब पे लगती है कंडीशन। क्या समझे? प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 2 से। तो 2 और 3 को छोड़ दो आप, बाकी जितने भी इससे बड़े नंबर हैं सारे के सारे प्राइम नंबर इस फॉर्मेट के होते हैं, केवल किसको? और 2 और 3 को छोड़ दो। इसलिए हमारा सी क्या हो जाएगा? सी हमारा गलत हो जाएगा। समझे? कंडीशनल है। इसने ऐसा तो बोला नहीं कि n 3 से बड़ा हो। तो ये नंबर कब लग रहा है? केवल 2 और 3 को छोड़ दो तब लग रहा है। तो एक बात हमारी बची रहेगी, कौन सी? 2 और 3 वाली। इसलिए ये वाली बात गलत हो जाएगी, पहली, दूसरी और चौथी सही हो जाएगी। ठीक है? देखो, बहुत ही शानदार सवाल। AB is a 2-digit prime number where A is not equal to B. If digits are reversed, new number BA is also a prime number. Then the sum of all such numbers. देखो ना कितनी बढ़िया, कितना बढ़िया सवाल। उसने क्या बोला कि ए बी एक अभाज्य संख्या है। क्या? ए बी एक अभाज्य संख्या है और ए जो है ना बी के बराबर नहीं है, और ए बी की संख्या को उल्टा करते हैं तो बी ए बन जाती है। तो ए बी भी अभाज्य और बी ए भी अभाज्य है। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करें, मतलब वो बात कर रहा है दो अंकों की संख्याएं जो अभाज्य हैं उनका जोड़। ठीक है? तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है भाई साहब? तो ये तो 11 से शुरू होती है। तो 11, फिर क्या? 12 तो नहीं है, 13, 14 नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 नहीं है, 75 नहीं है, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 नहीं है, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। अब ये सारी 2 अंक अब देखो गिन लें तो 25 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। हाँ, अब 21 में 4 कौन सी है? 2, 3, 5 और 7, ये 4 जी है। लेकिन ये हमने क्यों नहीं ली? ये हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये 2 अंक की संख्याएं नहीं है। 100 तक की अभाज्य संख्या 25 होती है। तो ये कितनी हो गई? 21 हो गई। 4 कौन सी? इससे कम वाली। अब ये सारी 2 अंक, ये ए बी का फॉर्मेट हो गया। अब ध्यान देना, उसने कहा ए बी के बराबर नहीं हो, तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि ये और बी ये दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर, इसलिए ये नंबर नहीं हो सकता। ये क्रॉस हो गया, ये नहीं हो सकता। 13, 13 का उल्टा 31, हाँ 13 हो सकता है। 17 का उल्टा 71, ये भी हो सकता है। 19 का उल्टा 91 नहीं हो सकता है, क्योंकि 91 भाज्य हो जाएगा। 23 का उल्टा 32 नहीं हो सकता है। 29 का उल्टा 12 नहीं हो सकता है। 31 का उल्टा 13, 31 का उल्टा 13 ये हो सकता है। 37 का उल्टा 73 ये हो सकता है। 31 का उल्टा 14 सम हो जाएगा, नहीं हो सकता है। 43 का उल्टा 34 नहीं हो सकता। 47 का उल्टा 74 नहीं हो सकता है। 53 अभाज्य लेकिन 35 अभाज्य नहीं है। 59 अभाज्य लेकिन 95 अभाज्य नहीं है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 71 का उल्टा 17 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। 97, 79, 97 ये भी हो सकता है। और ये 89 का 98 नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो हमें ऐसी कितनी संख्याएं मिली? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं मिली। तो यानी ये वो संख्या है जिनको उल्टा भी कर दो तब भी अभाज्य, सीधा कर दो तब भी अभाज्य। ठीक है ना?
तो अब इनको जोड़ो, ठीक है, इनको जोड़िए आप। 13 प्लस 17 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 और प्लस 97, इनको जोड़ना है। 3 7 10 1 11 7 18 1 19 3 22 9 31 और 7 38, 8 किस में है, इसमें है, तो 418 आंसर है। कौन सा ऑप्शन, जो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत अच्छा सवाल था, इसमें आपको थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं की नॉलेज होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। क्लियर भैया। नेक्स्ट, इफ m is the number of prime numbers between 0 and 50 and n is the number of prime numbers between 50 and 100, यानी m क्या है, 0 से 50 तक की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या है, और n क्या है, 50 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या है, ठीक है ना। तो भाई आपको पता है कि 0 से 50 तक की संख्याएं कितनी होती हैं, 15 होती हैं, और 50 से कितनी होती है, 10 होती हैं, तो 15 में से 10 के कितने बचे, 5, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर है, क्यों, 0 से 50 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो 15 है, और 50 से 100 तक की जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो 10 है। उसने m माइनस n पूछा, तो 15 में से 10 घटा देंगे तो कितना आंसर, 5 आंसर। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन आपका 5 आंसर करेक्ट है भैया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शायद ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम के समझ आए होंगे, ठीक है ना। तो मात्र अभी हमने कितने 13 सवाल लगवाए नंबर सिस्टम की थ्योरी की, आगे और कंटिन्यू करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सभी को जय हिंद और जय भारत।